नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे विद्रोह कहानी के अंतिम भाग की। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप देख सकते हैं, और आई बटन पे भी सर्च करके आप आई बटन पे भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं आसानी से। हमने पिछले भाग में देखा था कि जयचंद जो है उसे भंगी का काम मिलता है, लेकिन वो उसके मन में तरह तरह के सवाल घूम रहे हैं, जिसका उत्तर पाने के लिए वो बार बार सवाल पे सवाल पूछ रहा है। अब देखते हैं कहानी का अगला भाग। कहानी यहाँ से फिर से शुरुआत होती है। जख्म से जिस तरह रक्त सीता रहता है, उसी तरह उसकी आत्मा से चिंतन झड़ रहा था कि ऊपर मेले की राह देखकर थक चुका गाड़ीवान चिल्लाया, अरे तू अंदर सो गया क्या? बेटा, मुझे सारे गांव की गंदगी जमा करनी है, ला जल्दी ला। ऊपर से चिल्लाने वाले आदमी की ओर उसने मुड़कर देखा। उसके पान से रंगे होंठ, उस पर जमी हंसी देखकर जय की चील जैसी आंखों में हिंसा चमक उठी। यह देखकर आदमी पीछे हटा। दीवाना बेटा भीतर सोच में डूबा खड़ा है। यह सुनकर शर्म दुख से पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो चुकी भानी मन मन भारी पाँव धीरे धीरे उठाती बेटे के करीब आकर शरीर में जितनी शक्ति थी उतनी तालू से चिपकी जबान में लाकर चीखी, जय। वो नीचे गिर पड़ी, लाश की तरह सफ़ेद हो गई और नीचे ना उतरे इसलिए उसने झपट कर मैले से भरे हुए डिब्बे को खींचा, जिससे उसकी उंगलियां मैले से भर गई। उसके बदन पर रोंगड़े रेंगटे खड़े हो गए। मन घृणा से भर उठा। फिर भी उसने आवेग में डिब्बा कंधे पर उठा लिया और उसने कंधे आवेग के कारण डिब्बा छलक गया। बदन पर मैला बदबदाता गिरने लगा। तब सांप पाँव को लपेटकर जब छाती पर फन मारता है, उस समय आदमी जिस तरह प्राणों के भय से चीखता है, उसी तरह की मर्म भेदक चीख उसके मुंह से निकली। माँ! उसकी आवाज़ सुनकर भानी को उठाकर बिठा रहा गाड़ीवान नीचे झुककर देखने लगा और नर्क से सने जय को देखकर उसे घृणा से कहा, बेवकूफ़। और यह सुनते ही विद्रोह के कारण विध्वंसक हो चुका जय तेजी से भागता ऊपर आने लगा। घृणा और क्रोध के कारण बदन पर गिरने वाले मैले का भी उसे होश नहीं रहा था। ऊपर आते ही वह डिब्बा फेंक कर उस पर झपटेगा कि उसी समय पसीने से नहाई लाश की तरह सफ़ेद हो चुकी माँ को देखकर वो बोला, पकड़, जा डाल दे उसे भी गंदगी से मत सान। गाड़ीवान ने स्नेह से बुढ़िया को संभालते हुए तुच्छता से कहा, और इस तुच्छता से जय के रंध्र संध्र में खदबदाने वाले विद्रोह घृणा चीड़ भड़क उठी। उसने ऊपर लाया हुआ डिब्बा जिधर मन किया उधर लुढ़का दिया और गाड़ीवान को अपने ऊपर खींच लिया। जानवर मुझे सिखाता है, मेरे घाव पर नमक छिड़कता है, मुझ पर हंसता है, कहता हुआ वो बरसात की धार की तरह टूट पड़ा। उफनता हुआ समुद्र जिस तरह पचान को हिला हिला कर ध्वस्त कर डालता है, उसी तरह वो उसकी स्थिति कर रहा था और गाड़ीवान जान बचाने के लिए चीख रहा था, बचाओ। भैंस के तबेले में काम करने वाले भाइये हाथ में डंडे लेकर बाहर आ गए। अगल बगल की चाल के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन दो आदमियों की मेहतरों की लड़ाई को वो रोक नहीं रहे थे। छूत न हो जाए इसलिए भैंस की चाकरी करने वाले हाथ में डंडे लेकर उसी तरह खड़े थे, और सारे गांव का मैला न लग जाए इसलिए कोई बीच में नहीं पड़ रहा था, सिर्फ देख रहे थे। और वे दोनों भी एक दूसरे के प्राण लेने का स्पर्धा से लड़ रहे थे। और भानी चिल्लाती बोली की तरह उनके आसपास चक्कर काट रही थी, रो रही थी, लोगों से छुड़ाने की विनती कर रही थी। जब गाड़ीवान लाश की तरफ निर्जीव होकर गिर पड़ा, तब जय के भीतर का आवेश खत्म हो गया। माँ से लिपट कर बोला, माँ, मेरी ये उंगलियाँ तोड़ डाल, हाथ काट डाल, शरीर कूट डाल। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर जलने वाले आदमी की तरह हृदय भेदक क्रंदन था और बेटा पागल हो गया। इस धक्के से उसकी गिनती बंद गई। लोग खड़े थे, लेकिन जय के अंतःकरण में भड़कने वाले विद्रोह का एहसास किसी को भी नहीं हो पा रहा था। हो सकता
भी नहीं था, क्योंकि उनके मन तो मनु ने बहुत पहले ही मार दिए गए थे। आज ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आज ये कहानी का अंतिम भाग था और इसके अनुवादकर्ता हैं बावलकर शिवदत्ता बाजीराव। अगर आपको ये पूरी कहानी सुनने के बाद कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एजुकेशन में मदद करेगा। और ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर करिए। हो सकता है किसी को भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़े। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको हर पल मिलती रहे। धन्यवाद।